क्रूड ऑयल मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रेटजी में कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्योर सिंपल मैथ है। 10-12 साल का बच्चा भी ये वीडियो देख ले तो वो भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके प्रॉफिट कर लेगा। इतना सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, 5 सेकंड के लिए भी कुछ भी स्किप मत करना, वरना समझ में नहीं आएगा। इसका प्रैक्टिकल क्लास भी होगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का लगा देना है। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट लगा देना है। नो हाई कैनेसी, नो रैंको, नथिंग। क्रूड ऑयल का करंट कॉन्ट्रैक्ट का आपको चार्ट लगाना है। अब क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी बता देते हैं। बहुत मस्त स्ट्रेटजी है। फर्स्ट कैंडल का आपको ओपनिंग प्राइस नोट कर लेना है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, उसका ओपनिंग प्राइस जो है वो आपको नोट कर लेना है। अब ओपनिंग प्राइस अगर राउंड फिगर है, जैसे 60, 40, 20, 10, तो क्या करना मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पे ये प्राइस आपने नोट कर लिया, 5357 आया। इससे 20 पॉइंट ऊपर कर देना है। तो क्या आएगा, 67 और 77 आएगा। तो ये राउंड फिगर नहीं है तो चलेगा। अगर मान लीजिए यहां पे 60 होता तो यहां पे 80 नहीं करना है, 82 कर देना है। अब उसी तरीके से 20 पॉइंट नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो 37 पे आएगा। अगर यहां पे 20 है तो यहां पे फिर 00 नहीं करना है, 2 पॉइंट नीचे चले आना है और यहां पे 2 पॉइंट ऊपर चले जाना है। सिंपल, समझ के। अच्छा, एक और परेशानी आपको यह आ सकती है कि कभी कभी क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस बहुत नीचे होगा, वो क्लोजिंग बहुत ऊपर हुआ होगा। तो वैसे में आपको सेकंड कैंडल पकड़ लेना है। कैसे, मैं आपको एक और यहां पे एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए कभी कभी ऐसा बहुत डिफरेंस होगा, पहला कैंडल बहुत बड़ा होगा तो सेकंड कैंडल को आप जो है वो अपना दोस्त बना सकते हो। उसको करना है कैसे, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहला कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, तो इसको छोड़ देना है। जब भी ऐसा कैंडल आए उसको छोड़ देना है। सेकंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस पकड़ के और वहां पे फिर 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे एक लाइन लगा देना है। स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, वीडियो देख के सीधा रियल मनी में मत करिएगा। 15 डेज प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। थोड़ा बहुत आप अपना भी नॉलेज उसमें लगाओगे, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करोगे, लेकिन कोर लॉजिक को आप समझ लेना। यकीन मानना दोस्तों, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉट साइज को कंट्रोल में रखना है, स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करना है। जैसे ही आपने बाय या सेल किया, 15 सेकंड के अंदर आपका एसएल जो है वो लग जाना चाहिए। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, तो कोशिश करो कि एसएल आप जल्दी लगा पाओ। क्योंकि हम न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, फंडामेंटल नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, एसएल लगा के रखना है। अब एसएल कितना लगाना है मैं बताऊंगा, टारगेट कितना लगाना है मैं बताऊंगा। बहुत सी चीजें आपको पता नहीं होंगी जो इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली है। अब ये आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये यहां से ऊपर की लाइन को टच कर रहा है, मतलब 20 पॉइंट ऊपर आया, आप क्या करोगे, बाय करोगे। समझ गए। अब यहां पे आपको मेरा जो ट्रिक है वो लगाना है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आपके पास 6 मिनी लॉट का इन्वेस्टमेंट है, 30-40,000 है, तो 6 मिनी आप कर सकते हो। तो अगर ये यहां से 20 पॉइंट जा रहा है ऊपर, तो 2 मिनी इन द मनी, 100 से 200 रुपया, 100 to 200 इन द मनी आपको करना है। मतलब यहाँ पे 5377 है तो 5300 या 5200 का सी आपको लेना है। कितना, 2 मिनी। कितने इन्वेस्टमेंट पे, 30 to 40,000 का है तो बाकी के 2 मिनी आपको कहां पे ऐड करने हैं, यहां पे। और बाकी के 2 मिनी आपको यहां पे ऐड करने हैं। और आपका एसएल होगा इसके नीचे 5 पॉइंट टू 7 पॉइंट। ओके। अब देखिए, जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, मतलब पूरा दिन का मूवमेंट ही 80 पॉइंट का है, 70 पॉइंट का है, तो आपको सब कुछ श्रिंक कर देना है, टारगेट छोटे कर देने हैं, एसएल छोटे कर देने हैं। समझ गए। अब आंख बंद करके लग मत जाना और अड़े मत रहना मार्केट के सामने कि नहीं मैं तो बस यही करूंगा। अरे मूवमेंट नहीं है तो फिर समझ जाओ ना। और कल को मूवमेंट इसमें 350, 400, 300, 400 का मूवमेंट आ रहा है, तो मैं कहता हूं टारगेट अभी जो मैं बताऊंगा उससे 4 गुना रख लो, 2 गुना रख लो। तो जैसा मूवमेंट है वैसे सब कुछ जो है वो ऊपर नीचे करना है। और पूरा दिन मजदूरों की तरह लगे नहीं रहना है।
बाय सेल बाय सेल बाय सेल, नहीं। इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैं कहूंगा 3 to 5 क्वालिटी ट्रेड करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दो, बाकी सब तो मैं यहां पे बताने वाला ही हूं। तो बाय का कंडीशन 20 पॉइंट ऊपर की लाइन पे आया, मतलब 20 पॉइंट ऊपर गया, बाय किया, यहां पे आया बाय किया, यहां पे आया बाय किया। अब आपको क्या करना है, यहां पे एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं करना है, यहां से 5 to 7 पॉइंट ऊपर आपको बाय कर लेना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसका लाइव टेस्ट कर रहा था तो बहुत बार क्या हो रहा था, ये ऊपर की लाइन को टच कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था, और ये वापस ओपनिंग प्राइस पे आके भाग जा रहा था, कभी कभी यहां पे और यहां पे आ रहा था और इसके आसपास आके चला जा रहा था, तो ये इसलिए कंडीशन बनाया है। अब टारगेट में आपको कैसे रखना है, मूवमेंट ज्यादा है तो आप 1:2, 1:3 तक भी जा सकते हो। एसएल ट्रेलिंग करना है और पार्ट प्रॉफिट भी यहां पे बुक करना है। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा, जैसे ही आपने यहां पे लिया 40 पॉइंट का टारगेट होगा, समझ गए, ये हो गया आपका मेन टारगेट। अब पार्ट प्रॉफिट आपको कैसे करना है, जैसे ही यहां से 25 से 30 पॉइंट फेवर में आया, आपको आधा पोजीशन जो है एग्जिट कर देना है। मतलब यहां पे आपने 2 लॉट लिए तो एक मिनी एग्जिट कर देना है, एक को रखना है। एक को आप 80 पॉइंट के लिए भी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 तक रखो, लेकिन एक को आपको 25 30 पॉइंट मिल रहा है तो निकाल दो। अब सेम चीज सेल के लिए, अभी और बहुत सी चीजें मुझे आपको बताने, लेकिन सेल के लिए भी आप समझ लो। अब मान लो ये यहां पे 20 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो 2 मिनी यहां पे होंगे, 2 मिनी यहां पे और 2 मिनी यहां पे, इसके आसपास 5 पॉइंट नीचे, यहां पे जैसे हम ऊपर ले रहे थे यहां पे नीचे ले लेना है। अब मैं बाय का एग्जांपल ही ले रहा हूं, सेल आप समझ गए, इससे उल्टा करना है। अब मान लो यहां पे आया, ये थोड़ा बहुत ऊपर गया, टारगेट भी नहीं दिया ना तो पार्ट प्रॉफिट दिया, यहां पे आ गया, तो अब ये यहां पे आ रहा है, तो यहां से आपका एसएल छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा। यहां पे आपका एसएल बनेगा कितने का, 25-30 पॉइंट का। तो यहां पे जो आप 2 मिनी लगा रहे हो, उसमें पहला टारगेट आप 30 पॉइंट पे निकल जाओ, दूसरे को 60 70 80 के लिए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये समझ लेना है 25-30 पॉइंट एक ऐसा मूवमेंट है जो यूनिवर्सल मूवमेंट है क्रूड का, उसके बाद वो कभी कभी रिवर्स होता है। तो अभी स्टेप को मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है ओपनिंग प्राइस से, 2 मिनी लगाओगे, यहां पे आ रहा है वापस 2 मिनी और यहां पे वापस 2 मिनी, इसके 5-7 ऊपर पॉइंट, ठीक है। चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, 25-30 पॉइंट पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है। अब आपको क्या करना है, यहां से आपने मान लीजिए 2 मिनी लिए, यहां से आपने 2 मिनी लिए। अब पहले मार्केट यहां पे आया, अब यहां से 25-30 पॉइंट ऊपर गया, आपने यहां से जो लिया था उसमें आपने पार्ट प्रॉफिट बुक किया। अब यहां से जो लिया था, यहां से भी ये और 20-25 पॉइंट जा रहा है, मतलब ये जो पोजीशन थी उसमें भी आपने पार्ट प्रॉफिट बुक किया। अब ये मानो वापस 25-30-33 पॉइंट रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे वापस आप एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हो जो आपने यहाँ पे एग्जिट किया था। तो जब भी सस्ता मिले तो आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई ओपनिंग प्राइस से 20 पॉइंट ऊपर और फिर से 20 पॉइंट ऊपर निकल गया है, मतलब बुलिश है मार्केट, तो वैसे में आप बाय ऑन डीप कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितना आपने यहां पे एग्जिट किया है। कैसे, थोड़ा सिंपल करता हूं, मान लीजिए आपने यहां पे 5220 पे आपने 2 लॉट लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अगर लंबा भी हो रहा है। अब दूसरा आपने नीचे लिए थे 5200 पे, ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पे 2 मिनी लिए, अब ये 5230 आ गया, तो यहां से जो 2 मिनी लिए थे उनका एक मिनी एग्जिट हो गया। अब ये यहां से भी 30 पॉइंट ऊपर गया, 25 पॉइंट, मतलब 5245 आया, तो यहां पे भी एक एग्जिट कर दिया। अब यहां से अगर ये 30 पॉइंट डाउन आ रहा है तो वापस से आप ये एक मिनी लोगे। अब और अगर नीचे आ रहा है यहां से, तो वहां पे फिर से आप 2 मिनी लोगे, जो कि लेने ही है हमने, समझ रहे हो। अब एसएल हिट हो गया मान लो यहां पे आपका, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, ये लाइन पे जैसे ही आ रहा है आप क्या करोगे, सेल करोगे, क्योंकि हमारा कंडीशन है 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो बाय, 20 पॉइंट नीचे जा रहा है तो सेल।
अब सेल साइड में आ रहा है तो फिर से जो बाय में किया था वही कंडीशन सेल के लिए ही लागू होगी। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब यहां पे देखो आप, ये 20 पॉइंट ऊपर गया, अब यहां से कितना ऊपर गया है ये देखो 98 पॉइंट। अब एसएल ट्रेलिंग का मैं बता देता हूं। जैसे ही 25-30 पॉइंट फेवर में आया, 30 पॉइंट फेवर में आया, 15 पॉइंट का एसएल ट्रेल, 30 पॉइंट फेवर में आया, 15 पॉइंट एसएल ट्रेल करो, 40 पॉइंट आया फिर से ट्रेल करो, 60 पॉइंट आया फिर से ट्रेल करो। अब ज्यादा ट्रेलिंग भी नहीं करना है, जैसे ही 20-25 पॉइंट सस्ता हुआ फिर से वो वाला लॉट ऐड कर दो, जिग-जैग में आपको पैसे मिलेंगे भाई। अब आपको ये वीडियो के ऊपर मिनिमम, वैसे तो मैं 500 लाइक बोलने वाला था लेकिन अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं तो 200 लाइक बोल रहा हूं, 200 लाइक आएंगे तो मैं इसके ऊपर 3 डेज रियल में 50 to 1 लाख, 50,000 से लेके 1 लाख अकाउंट में डाल के रियल में ट्रेड करके 3 दिन का रिकॉर्डिंग मैं रखूंगा, प्रैक्टिकल क्लास का वो वीडियो अपलोड करूंगा। इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट, अगर 200 लाइक 2 से 3 दिन में नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 दिन तो मुझे लगेंगे रिकॉर्डिंग करने में, 3 डेज के बाद भी 200 लाइक नहीं हो रहे हैं, तो जिन्होंने लाइक किया है, ध्यान से सुनिएगा, उनको मैं पर्सनली इसका गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा और वही देख पाएंगे जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि इतना एफर्ट मैं लगा रहा हूं तो आपका इतना तो हक बनता है भाई कि एटलीस्ट 200 लाइक करो। ओके, तो अभी और कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है। 20 पॉइंट ऊपर गया तो 2 मिनी बाय, अगर यहां पे आए तो फिर से 2 मिनी, और इससे 5 पॉइंट ऊपर आया तो फिर से 2 मिनी, और 25-30 पॉइंट आया तो आधा पोजीशन एग्जिट, बाकी को रखो एसएल ट्रेल करके। अब क्रूड ऑयल का डेली का एवरेज मूवमेंट कितना है? 130-140 पॉइंट का। तो फिर 200 पॉइंट के लिए नहीं रुकना है, 30 पॉइंट लिया, दूसरे 30 मिले, खुश रहो, 50 to 70 पॉइंट में खुश रहो। टोटल जो मूवमेंट है उसका 40-50% लो, बहुत बहुत बड़ी बात होती है वो, यकीन मानो। और कोई भी जज मत बन जाना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपने अभी देखी है, अभी सुनी है, तो पहले खुद इसके ऊपर काम करना। बैक टेस्ट करना है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए उसके बाद रियल में करना। और ये 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% गारंटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो समझिएगा 10 में से 2 बार 3 बार 4 बार गलत भी हो सकता है। तो क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, एसएल को बड़ा नहीं करना है, बार बार गलत ट्रेड, रैंडम ट्रेड नहीं लेने हैं, जैसा बोला है वैसा करना है। अब अपने को पता है कि भाई अपनी ओपन प्राइस से ये 30-40-50-80 पॉइंट ऊपर है, तो रैंडम ट्रेड अगर लेना भी है, वैसे तो नहीं लेना, लेकिन ट्रेड अगर लेना है तो जब ये ऊपर जाके नीचे आए तब खरीदो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, छप गया इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं लाइव में भी हमेशा बताता हूं। अब ये मान लो आप 8 बजे के बाद है, तो यहां से आपने देखा ये 31 पॉइंट पहले ऊपर गया था, अब यहां से चेक करो आप कितना नीचे आया, ये 50 पॉइंट नीचे आया है। तो ये टाइम पे आप 15 to 20 पॉइंट का भी एसएल लगा रहे हो ना, तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसा क्यों करना है? अगर ये पूरा का पूरा मूवमेंट नीचे की तरफ होता तो मैं आपको सेल का बोलता, जब भी ये नीचे हो तब देखिएगा। अभी ये तो हाफ डे है, चलो हाफ डे पे करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा अवॉइड करो। अब ये दिन पे चले आते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें एसएल भी हिट होंगे, टारगेट भी आए, सब कुछ मुझे नहीं पता क्या हुआ है, अभी याद भी नहीं है, लेकिन मैंने किया तो होगा ही इसके ऊपर। ये देखो, ये ओपनिंग प्राइस हमने मार्क कर लिया, क्या है इसका? 5513। ओके, यहाँ पे दिखेगा ये 5513 का ओपनिंग प्राइस है, तो हम यहाँ पे कहाँ पे बाय करेंगे? 33 पे करेंगे। ओके, और सेल कहाँ पे करेंगे? 03 पे करेंगे, सॉरी 93 पे करेंगे, जो कि लगा हुआ है। अब ये देखो 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद ये यहाँ पे आ गया 93 पे, मतलब 2 मिनी यहाँ पे हुए। अब ये वापस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी 2 मिनी होंगे। मैंने क्या कहा था?
25-30 पे बुक करो, 60-70 पे बुक करो और निकल लो। ओके, चेक करते हैं पहले यहाँ से कितने मिले। यहाँ से लेके मिले मतलब कितना वन साइडेड गया है, 53 पॉइंट गया है भाई। 3 बजे तक आपको इतना पॉइंट मिल रहा है, मैं कहता हूँ इनफ है। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 53 फेवर में गया है, और यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 30 फेवर में गया है। तो 30 की जगह आप मान लो 25 आप इसमें दो में से एक में ले लेते, और यहाँ पे आपको 50 पॉइंट मिल रहा है तो पूरा का पूरा आप ले लेते। तो 2 लॉट में हमने 50 पॉइंट लिए, एक लॉट में हमने लिए 30 पॉइंट। समझ गए? तो इन द मनी अगर आप करते तो मैं कहूंगा 40 पॉइंट आपको मिले होते, मतलब 1200 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो चुका होता, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनी लॉट के साथ। अब यहां पे हम आते हैं, ये अब यहाँ पे बाय होगा। चलो आपने यहाँ पे सेल, यहाँ पे अगर सेल किया भी है दूसरी बार तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ऐसा लीट हो जाता। अब यहाँ पे आपका बाय होता, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया है, 87 पॉइंट सिर्फ 1 घंटे में गया है। अब बाय ऑन डी पर भी आप काम करते, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पॉइंट नीचे आया, तो आप फिर से अब ले सकते हो 40-50 पॉइंट सस्ता होने पे, फिर से वहां पे 50 पॉइंट का बाउंस। दूसरी बार डिप आया यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से अगर लेते तो भी आपको 30 पॉइंट मिले, और ज़्यादा डीप का आप यहाँ पे वापस आया, ये देखो इसके आसपास आया है, तो यहाँ से आप लेते तो आपको 50 पॉइंट अगेन मिले हैं। ऊपर निकल रहा है तो बाय ऑन डीप अभी की मूवमेंट के हिसाब से 40-50 पॉइंट गिर रहा है तो फिर से ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी ले सकते हो आप। कहने का मतलब ये काम करेगा। अब ये पहला कैंडल बहुत बड़ा है, उसको हम अवॉइड करेंगे और दूसरे कैंडल पे करेंगे। ये 22 पे 12 और 22, हाँ, और नीचे में ये होगा 82 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए मोमेंटम होगा तो बड़े टारगेट मिलेंगे, नहीं है तो मैं कहता हूँ 20-30 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लो और दूसरे एंट्री का वेट करो। बाय ऑन डीप वाला जो मैंने बताया है वो ले लो। कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना ट्रेडिंग में आपको भाई। ये देखिए यहाँ से, अब ये देखो एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे 2 मिनी बाय होते 5422 पे, अब ये ऊपर में कितना गया, 5442 गया। अब वहां से लेके यहाँ तक कितना आया, 30 पॉइंट सस्ता हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 मिनी नहीं तो 1 मिनी ले लो। ओके, अभी ये 22 से लेके कितना गया है, थोड़ी ही देर में 1 घंटे में 80 पॉइंट, देखिए भाई मिला है ना। अब मूवमेंट है तो 80-100 पॉइंट भी मिल रहे हैं। अगर मूवमेंट नहीं है, मान लो ये क्रूड ऑयल का पूरा दिन है, ओके, और ये इसका ओपनिंग प्राइस है। अब ये यहां से हाई और फिर ये लो, अब ये पूरा मूवमेंट मान लो अभी 200 पॉइंट का है, तो क्या होगा, आपको किसी एक साइड 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट मिल सकते हैं। अब कल को यही मूवमेंट 80 पॉइंट का हो गया, तो ऐसे में आपको 25 पॉइंट, 30 पॉइंट ही मिल सकते हैं। तो वैसे में फिर बड़े टारगेट नहीं लेने, एसएल को छोटा कर देना है, 20 पॉइंट की जगह 15 पॉइंट ऊपर 15 पॉइंट नीचे कर देना है। थोड़ा डायनामिक होना पड़ेगा ना आपको। मैं आपको कोर लॉजिक दे देता हूं, अब आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। और ऊपर की तरफ अगर हमें सिग्नल मिला है, मतलब ऊपर की तरफ एक्टिव हुआ है ट्रेड, तो आप बाय ऑन डीप करो। अभी 150-200 पॉइंट का मूवमेंट है तो 50 के डिप पे आप खरीद सकते हो, 40 के डिप पे खरीद सकते हो। कल को मूवमेंट कम है तो 20 के डिप पे खरीदो, या 20 के अप होने पे फिर सेल करो। समझ रहे हो? तो अभी यह था अपना मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यहां तक आए हो, बीच में स्किप किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीछे जाओ, विदाउट स्किप करे पूरा वीडियो एक और बार, 2 बार देखो। और लास्ट में मैं ये कहूंगा 200+ लाइक करवा दो भाई। 3 दिन का प्रैक्टिकल मैं रिकॉर्डिंग करके आपको बताऊंगा, यकीन मानो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और छोटे मोटे डायनामिक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। एक ही अकाउंट में 3 डेज के लिए मैं लिमिटेड कैपिटल के साथ, जो सबके पास होता है प्रैक्टिकली, वैसे चाहूं तो मैं 20 लाख वाला अकाउंट भी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा फिर। तो 40-50-60,000 जो भी लिमिटेड कैपिटल में काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो ये स्ट्रेटेजी वर्क करता है और ऐसे आप प्रैक्टिकल में ट्रेडिंग
कर सकते हो। अब आप सभी कमेंट करना स्ट्रेटेजी कैसा लगा, और लाइक करना, जम के शेयर करना इसको भाई। थैंक यू।